कई बार जैसे हम देखते हैं ना कि हम एक एक महीने में अगर हम बात करें तो 100-150 लोगों से मिलते होंगे या 50-60। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, किसी के साथ डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, कोई आप किसी के इंटरेस्ट बिल्कुल आपसे मिलते हैं। तो एक आदमी पहचाने कैसे कि उसकी ट्विन फ्लेम कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि ट्विन सोल्स या ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। और जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो उनमें से एक ट्विन ऑलरेडी अवेकन होता है। उसे मालूम होता है कि वो इस जर्नी में है और धरती पे उसका जन्म हुआ है, किसी पर्पज़ से हुआ है और उसको उसकी ट्विन फ्लेम मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये उसे नहीं पता होता। वो एक बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में आपस में मिल जाते हैं, ब्रह्मांड द्वारा मिला दिए जाते हैं। आपकी जर्नी में ऐसा क्या? मेरी जर्नी में ऐसा तब हुआ था एक्चुअली, मेरे जो ट्विन सोल थे बाय प्रोफेशन तो वो सिविल इंजीनियर थे और लेकिन एस्ट्रोलॉजी उनका शौक था। तो मेरा हॉरोस्कोप उनके पास गया था। तो शुरू में तो कुछ नहीं पता था, मुझे तो खैर बिल्कुल ही नहीं पता था बिकॉज़ मैं तो अनअवेकन थी इस कॉन्सेप्ट से भी और वैसे भी। बट उनको मालूम था कि उनकी एक ऐसी जर्नी है। तो जब मेरा हॉरोस्कोप उनके पास गया, तो उस हॉरोस्कोप में उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखीं, जो उन्होंने आज तक कभी किसी हॉरोस्कोप में देखी नहीं थी। तो वो उसको बहुत डीप स्टडी करते बहुत इतना अंदर उसके घुस गए कि मेरे बारे में छोटी-छोटी बातें उन्हें पता चल गई। लेकिन अगर कुंडली की डीप एनालिसिस करें तो बातें तो वैसे भी पता लग जाती हैं। नहीं, ये सारी डीप एनालिसिस कुंडली से बेस्ड नहीं थी। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली उन्होंने मेरे बर्थ मार्क पूछे और उनको वो बर्थ मार्क उनको ऑलरेडी पता थे। क्या उनकी बॉडी पे भी वो बर्थ मार्क है? सेम, यस। ट्विन सोल्स की एक मेन, वैसे तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है इसके अंदर कि वो आपका ट्विन सोल है या इस जर्नी में है, क्योंकि डिवाइनली प्रोटेक्टेड और डिवाइनली गाइडेड ही जर्नी होती है। आपने वो आनंद फिल्म का डायलॉग सुना है ना कि हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। ये बिल्कुल सही बात है। ट्विन सोल्स की डोर भी ना ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। तो कब उनको मिलवाना है, कैसे उनको मिलवाना है, ये सब तय होता है। तो जैसे आपने उन आपकी कुंडली उनके पास गई तो उन्होंने बिल्कुल डीप एनालिसिस की। वो ऑटोमेटिकली उस कुंडली से, उसके ग्रहों से अट्रैक्ट हो गए और उस कुंडलियाँ तो उनके पास बहुत जाती होंगी, ऐसा भी हो सकता है क्या कि उनके ग्रह भी उनके जो प्लैनेट्स हैं काफ़ी सेम होते हैं। तो वो उसके डीप एनालिसिस में चले गए और ट्विन सोल्स में जब उनको डिवाइन गाइडेंस आई होगी सीधा कि ये ट्विन सोल तुम्हारे सामने आ चुकी है। जैसे मुझे भी जब अवेकनिंग हुई थी तभी पता चला था कि वो मेरे ट्विन सोल हैं। तो मतलब थोड़ा-थोड़ा एक टाइमलाइन समझते हैं कि ये कब की बात है जब आपने उनको कुंडली दिखाई? ये 2004, 2004 एंड आप कितने साल तक उनके टच में रहे? 2015, 11 साल। 11 साल। और 11 साल में मतलब आपको कभी ऐसा उनके साथ कनेक्शन फ़ील हुआ? बहुत बार कनेक्शन फ़ील हुआ। मतलब वो मेरी उन बातों को भी जानते थे जो शायद मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मतलब हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको वो सिर्फ खुद ही जानता है, वो किसी से शेयर नहीं करता, ना अपने मदर से, ना फादर से, ना किसी फ्रेंड से। 100% तो उसे कोई इंसान नहीं जानता, बट वो मेरी उन बातों को, उन इमोशंस को भी जानते थे जो सिर्फ मुझ तक सीमित थे। तो ये एक हैरान कर देने वाली बात थी मुझे कि कोई इंसान मुझे इतना डीप इस कदर कैसे जान सकता है। यू फील कनेक्टेड टू हिम। यस, उस टाइम मैं कनेक्ट हुई। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे तो नहीं पता था कि वो मेरे ट्विन सोल हैं या मेरा उनसे क्या कनेक्शन है। लेकिन तब भी एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे माइंड में डाउट्स आते हैं। बीइंग अ लेडी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आते हैं किसी जेंट्स के लिए। हुँ। तो डाउट आते थे, यार ये बंदा इतना मुझे जान जान कैसे सकता है, जब मैं इससे ना तो कभी इतना बातचीत हुई ना कुछ हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि जहाँ पर मेरी ईगो हावी थी मुझ पे, कोई आपको इस कदर जानता है, ये एक जहाँ पर एक बहुत अच्छा अनुभव होता है ना, वहाँ पर एक ये आपको फियर भी क्रिएट करता है। कोई आपको 100% जान जाए शीशे की तरह, ये खुशी कम और डर ज़्यादा होता है। तो मैं भी उसी डर से घिर गई थी, क्योंकि वो मेरे ना सिर्फ पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव एक्सपेक्ट को भी टच कर रहे थे। जो मेरी कमियां थी, जो मेरी खामियां थी, जो मेरे फियर्स थे, वो वहाँ पर भी एक तरीके से पिन पॉइंट कर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि ये कौन इंसान है।
क्वेश्चन मार्क आ गए थे बहुत सारे। बट धीरे धीरे जब मैंने देखा कि मेरे अंदर जो ईगो है, उन्होंने उस ईगो को ही ख़त्म कर रखा। हालांकि उनका और मेरा बहुत डिफरेंस था, स्टेटस का भी और हर चीज़ का। एज डिफरेंस। एज डिफरेंस तो मैं कहूँगी 5-6 ईयर्स का ही था, बट स्टेटस डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं स्टेटस में यहाँ थी तो वो यहाँ थे।